लिब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। लिब्रा तुला राशि के लिए थैंक यू। तुला राशि, थैंक यू। लिब्रा के लिए इंटेंस वीक है। पहले ही बता दूं कि 28 तारीख को लिब्रा फुल मून आ रहा है लिब्रा में, तो ऑलरेडी बहुत कुछ पर्ज करने को है, बहुत कुछ लेट गो करने को है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी, क्योंकि फुल मून की ऊर्जा मांगती है कि जो तुम्हें नहीं चाहिए वो मुझे दे दो, लेट गो कर दो। तो ये फुल मून की ऊर्जा की वजह से भी, और हमने मंथली रीडिंग में भी देखा लिब्रा की बहुत इंटेंस स्पिरिट ने जिस तरीके से हमें ये मैसेजेस दिए हैं मंथली रीडिंग में, ये एक बहुत बड़ा साइन है गाइस कि बहुत बड़े चेंजेस स्वभाव में, आपकी रियलिटी में, आपकी एनर्जी वेब में, आपका स्पिरिट को देखने का नजरिया, इन सभी चीज़ों में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो या लिब्रा ये इंटेंस वीक है। मैं कार्ड्स देखे बिना ही आपको कह देती हूँ। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हेल्थ वाइज यहाँ पर लिब्रा आपको अपने पेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पेट में क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं मुझे, तो वो कह रहे हैं कि पेट का बहुत बहुत ध्यान रखिए। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग ना, बहुत एक होता है हेल्दी तरीके से वेट लूज करना, कि एक हेल्दी तरीके से हम अपना वजन कम कर रहे हैं। एक होता है कि बीमार पड़ गए हैं या कमज़ोरी हो गई है किसी चीज़ की और उसकी वजह से वेट कम हो रहा है। तो लिब्रा ये नहीं होने देना है, क्योंकि इसका बॉडी के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे पेट में दिक्कत की वजह से कमज़ोरी हो गई है किसी को और वो जैसे वेट लूज़ कर रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने पेट का ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू। ओके, यहाँ पर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यप, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये है न्यू बिगिनिंग। ये तीनों कार्ड्स न्यू बिगिनिंग, न्यू एक्शन, फर्स्ट स्टेप जिसे हम कहते हैं, वो उसके बारे में बात करता है। आई थिंक ये वीक आपके लिए लेसन्स हैं कि भाई मुझे चाहिए क्या, कि अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो आपको अच्छी चीज़ों का चयन करना होगा। अगर आपको बुरी चीज़ें हैं, अगर आप कह रहे हो कि नाज नहीं, मेरे जीवन में बुरी चीज़ें हैं और मुझे और बुरी चीज़ें नहीं चाहिए, बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए, बुरे लोग नहीं चाहिए, तब आपको वो स्टॉप भी करना होगा। अगर कुछ वापस आ रहे हैं लोग अतीत से, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा लग रही है कि कोई ना कोई अतीत से वापस आ सकता है। अगर कोई अतीत से वापस आ रहा है और ये शख्स टॉक्सिक है, तो आप उसको क्यों मौका दे रहे हो? गलती उस शख्स की नहीं है कि वो वापस आ रहा है, उसने तो अपना जो फर्स्ट एक्शन लिया। आपका फर्स्ट एक्शन क्या गया उस सिचुएशन में? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है उस सिचुएशन में? इस हफ्ते के दौरान कोई ना कोई अतीत से वापस आ सकता है। मुझे ये शख्स बहुत टॉक्सिक लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। नार्सिसिस्ट वाली ऊर्जा मुझे लग रही है इसकी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पितरों की ऊर्जा है। पितृ उस लड़की को गाइड कर रहे हैं एक नए सूरज की ओर, और जब भी हमारे पितृ, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारा बेसिकली मार्गदर्शन करने के लिए खुद आए, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो हमें किसी खतरे से बचाना चाहते हैं, वो हमें किसी न किसी दलदल में फंसने से बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि यहाँ पर ये एंसेस्टर्स की ऊर्जा हमें बता रही है कि कोई अगर आ रहा है, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम्हें उस शख्स को पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम्हें एक नया सूरज ढूंढना है, एक नया इंद्रधनुष ढूंढना है। यहाँ इंद्रधनुष की भी ऊर्जा है। मून साइकिल्स की भी हमने बात की, मैंने कहा फुल मून आ रहा है लिब्रा में, और यहाँ पर फुल मून साइकिल्स ही अगर आप देखें इस 8 ऑफ पेंटिकल्स में, राइट। तो यहाँ पर आपको जैसे गाइड किया जा रहा है कि धैर्य नहीं खोना। कभी कभी क्या होता है, हमारा बस नहीं चलता, हम कहते हैं कि नहीं, मेरा मन कमज़ोर पड़ गया और मैंने उसको मौका दे दिया। वो एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा अगर आप इस हफ्ते ऐसा कुछ करते हैं। अतीत का कुछ भी, अगर ये कोई बुरी आदत भी है जो दोबारा से पनप रही है, या फिर आपके स्वभाव में आपने कुछ चीज़ों को ठीक किया है लेकिन वही दोबारा चीज़ें इनकरेक्ट करने के लिए स्वभाव में कुछ उत्पन्न हो रहा है, नहीं करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर सीखने, किताबों की ज़रूरत पड़ सकती है। किताबों में मन लगाइएगा। किताबों में मन लगाने से भी आपका ध्यान अगर भटकने की कोशिश भी करेगा तो नहीं भटकेगा। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज़ के बारे में भी है, और आई थिंक ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको
एक एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करेगी। ये जो न्यूज़ है, मुझे यहाँ पर एक न्यूज़ लग रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं कह रहा है कि अपने रिवॉर्ड्स को रिसीव करो लिब्रा। क्यों दिक्कत हो रही है आपको अपने रिवॉर्ड्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने मिरेकल्स को रिसीव करने में? आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी तंगदिली महसूस हो रही है। 8 ऑफ सोल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये 18 नंबर बनता है साथ में, और 18 को जब हम जोड़ते हैं वो 9 नंबर बनता है। 9 नंबर बहुत कर्मा का नंबर होता है, जहाँ पर हम सिर्फ कहानी में उलझे हुए हैं और उस किरदार को हर रोज जी रहे हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपनी मुट्ठी खोल प्यारे, अपनी मुट्ठी खोल, तुझे मैं ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा रिसीव करने वाली जो एफर्मेशंस है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने आप को इजाज़त देता हूँ, ऐसी एफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगेन है पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपसे ये भी गुजारिश कर रहा है कि जो जैसे रिएक्ट करना है वैसे रिएक्ट भी करो। मान लीजिए अगर आपको कहीं पर हंसने मुस्कुराने की ज़रूरत है, आपका फर्स्ट रिएक्शन अगर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप खुशी व्यक्त करो, तो आपको वो खुशी व्यक्त भी करनी है। जहाँ गमगीन होने की ज़रूरत है वहाँ गमगीन भी होना है हमें, क्योंकि आई थिंक ये जो इमोशंस हैं ये भी आपको ग्रो करने में मदद करेंगे, कहीं ना कहीं आपको हील करने में भी, कि हाँ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। बुरे एक्सपीरियंसेस को भी हमें सिर्फ एक्सपीरियंस के नज़रिए से देखना है और अच्छे एक्सपीरियंस को भी सिर्फ एक एक्सपीरियंस के रूप में देखना है। वक्त कभी नहीं रुकता मेरी जान, समय चलता रहता है, राइट। तो यहाँ पर बस आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस को लेकर भी है जो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा चिंता दे सकता है। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो सकती है कि आपके जीवन की जो रूपरेखा है, मान लीजिए आपका जीवन जो है दरअसल आपके सबकॉन्शियस थॉट्स की वजह से ऐसा है। तो अगर आप अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को बदलना है। तो ऐसी कुछ ना कुछ यहाँ पर अवेकनिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि बस मैं अपने जीवन की गाड़ी को, अपने जीवन की जो डोरी है मेरी, मैं उसको अपने लिहाज से अपने हाथों में ले रहा हूँ। मेरी पतंग को मैं खुद उड़ाऊंगा ये मशाल को मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ और अपना मार्गदर्शन मैं खुद करूँगा, मैं अपना गाइड खुद बनूंगा बेसिकली। तो यहाँ पर भी अगेन मैं कह रही हूँ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं गाइज, आपको बहुत ये साइंस हैं जो कि स्पिरिट कभी कभी मैसेंजर्स को भेजती है, कुछ लोगों को अपॉइंट करती हैं जो कि आपको गाइड करने के लिए आते हैं। यहाँ पर स्पिरिट खुद है। तो यहाँ पर इंटेंस वीक उस लिहाज से भी हो जाएगा आपके लिए। मेक श्योर कि आप अग्नि के साथ काम करें या फिर हवा के साथ भी काम कर सकते हैं, कि माने जब सुबह उठें आप हवा को साइलेंट एनर्जीज, हवा में खड़े हों, उस हवा को छूने दो, कैंडल मैजिक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपकी बारी बारी बात करते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने कहा न्यूज़ है, और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने के लिए भी कह रहा है। कार्ड कह रहा है कि कुछ सीखिए, कुछ भी नया जो कि आपके स्किल्स में ऐड हो, कि हाँ ये शख्स ये भी कर सकता है, लिब्रा ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई गुण आपको ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर न्यू बिगनिंग है गाइज। 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि न्यू बिगिनिंग। अगर लेकिन इन कार्ड्स के साथ दोनों को मिला लो तो ये कार्मिक एनर्जी भी बनती है। तो कुछ लोगों के लिए अपने कर्मा को रिलीज करना, कार्मिक जो लोग हैं आपके जीवन में उनको लेट गो करना, हमेशा के लिए वो ताला लगा दो मेरी जान। ये कार्मिक क्यों बार बार वापस आ रहा है और क्यों आप इसको मौका दे रहे हो? तो आपको इस बंधन को जैसे क्लोज करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर अगेन एजुकेशन के बारे में, जैसे मैंने कहा किताबें आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती हैं। कुछ ना कुछ है इन्वेंट करना, जैसे इसमें बहुत ही इन्वेंट करना, कुछ अपना बनाना, अपना क्रिएट करना जो कि आपकी खुद की, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा कॉपीराइट है, ये मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सुंदर क्रिएशन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। 7 ऑफ कप्स आपके ऑप्शंस के बारे में है। हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन क्या ये सारे ऑप्शंस अच्छे हैं? क्या इन सभी ऑप्शंस को समय देना ज़रूरी है या सभी ऑप्शंस को अपनाना ज़रूरी है? लोग भी हो सकते हैं, करियर पाथ भी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ और भी आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग किस्म की मेडिटेशंस कर रहे हैं
और आपको कहा जा रहा है कि नहीं, एक वक्त पर एक ही मेडिटेशन, एक वक्त पर एक ही काम कीजिए। बहुत ही बिगिनिंग लेवल, अगर खास करके अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में है तो आपको सिर्फ एक ही मेडिटेशन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बॉडी, जैसे मैंने कहा, ओवर स्टिमुलेशन में चली जाती है, उसके लिए बर्दाश्त करना इन सभी चीज़ों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक स्टेप करके आगे बढ़िए लिब्रा, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पैशन, क्रिएटिविटी के बारे में है, रोमांस के बारे में है। पॉसिबल है कि रोमांस के लिहाज से मैं ये आपको यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा मूड स्विंग्स रहेगा। आपका पर्सन हो सकता है कि बहुत कहे कि मन है रोमांस का, लेकिन आपका, क्योंकि ये फुल मून भी आ रहा है और ये इंटेंस एनर्जीज, ऊपर से स्पिरिट गाइड भी जब हमें कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, हमें वो साइलेंट एनर्जी में ले जाते हैं जहाँ पर शोर नहीं है। क्योंकि जब स्पिरिट को कुछ मैसेज देना होता है, उसमें वो शोर में नहीं, वो कानों को समझ में आएगा, वो उसके लिए साइलेंट एनर्जी चाहिए। तो वो नेचुरली आपके जो एक्सपीरियंसेस है ना, उसमें से लोगों को खाली करना शुरू करते हैं, आपको बहुत एकांत की ऊर्जा से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहेगा कि रोमांस की ऊर्जा में है और आपका मन जैसे कहीं और हो सकता है। तो थोड़ी सी रोमांस के लिहाज से दिक्कत आ सकती है। दिक्कत तो मैं नहीं कहूँगी इसे, अगर आपका पर्सन अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको समय भी देगा, है ना। एक अच्छे रिलेशनशिप की यही पहचान होती है कि जब आपको स्पेस की ज़रूरत होती है, वो सामने वाला पर्सन आपको स्पेस देता है। इन केस आपका पर्सन आपको स्पेस नहीं देता, ये एक रेड फ्लैग है मेरी जान, ये भी कुछ लोगों के लिए रेड फ्लैग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है रेड कलर हमारे पास तो ये जैसे रेड साइन ही कह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, होम कमिंग, साइकिल्स अगेन कंप्लीट करना। 10-10 एंजल नंबर भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को नज़र आता हो। ये भी कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आपको एंडिंग दी जा रही है, एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग भी दी जा रही है, लेकिन अब आप ही नहीं अगर कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेंगे तो ना न्यू बिगिनिंग महसूस होगी, ना ही एंडिंग महसूस होगी, ठीक है। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिए। यहाँ पर अगेन 9 नंबर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर भी काम करना है लिब्रा इस हफ्ते, बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे कहेंगे कि नाज एक हफ्ते से क्या हो जाएगा, आप एक्चुअल में तैयार हो जाओगे इस आने वाले न्यू मंथ के लिए, जो कि एक्चुअल में बहुत इंटेंस वीक है, मंथ है आपके लिए। तो इस हफ्ते में जैसे अपने आप को तैयार करना है, सेल्फ लव से भरिए, कोई ना कोई अच्छे रूटीन को फॉलो करना शुरू कीजिए, ताकि ये रूटीन मतलब आपका पहला स्टेप हो सकता है, ताकि इस नए मंथ में आप इस पूरे रूटीन को फॉलो कर सको। कुछ लोग जर्नलिंग करना शुरू कर दो, कुछ लोग अगर कैंडल मैजिक करना है तो वो कर लो, कुछ ना कुछ शुरू करना है इस हफ्ते जो कि आपको नए मंथ के लिए गाइड करेगा, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है लिब्रा। यहाँ पर है मैजिशियन की ऊर्जा, एम्परर, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। आई थिंक आप में से कुछ लोग यहाँ पर बहुत मैच्योर हो रहे हो लव के मामले में, लव को देखने का नज़रिया, रिलेशनशिप्स को देखने का नज़रिया, कि हाँ अगर सामने वाला, मान लीजिए मैसेज आपने किया है लेकिन सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये नहीं सोचना कि वो क्यों नहीं कर रहा है या वो किसी और के साथ बात कर रहा है, नहीं, हो सकता है कि वो बिजी हो। ये मैच्योर एनर्जी होती है गाइस, जहाँ पर हम माइंड को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि हाँ नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव भी इस तरीके से सोचना है कि शक जो होता है, शक नहीं करना किसी चीज़ पर, तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप के मामले में जैसे काफ़ी मैच्योर हो रहे हो लिब्रा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये भी आपको आपकी पावर से, आपकी स्ट्रेंथ से रूबरू करवाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मुझे कोड डिपेंडेंट रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ बार बार अपने पर्सन से पूछो कि तुम क्या कर रहे थे, क्यों रिप्लाई नहीं किया, क्यों उसकी पिक्चर को लाइक किया सोशल मीडिया पर। तो वो जेलसी को भी हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल में करना है। ईगो चेक, एम्परर है ईगो चेक। ये कार्ड होता है आपकी ईगो को कितना कंट्रोल में रखे हुए है या कितना आप उसको समझ रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पर मैच्योर एनर्जी है, जो कि मुझे ये भी साइन दे रही है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हो लिब्रा, क्योंकि ये एनर्जीज मैनिफेस्ट भी हो रही हैं, राइट। तो लव में कुछ ना कुछ लोग मैच्योर एनर्जी को महसूस करेंगे। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपका लास्ट कार्ड। यहाँ 5 नंबर, रेडिकल चेंजेस हैं गाइस, रेडिकल चेंजेस। 5 नंबर टैरो में बहुत डिफिकल्ट एनर्जी होती है। ये आपसे कहा जा रहा है कि बस अब बहुत हो गया, रो लिया, बहुत हो गया, उदास एनर्जी में रह लिए। अब क्या करना है, अब हमें इस चाबी का इस्तेमाल करके इस कहानी से बाहर निकलना है, इस अंधेरे से बाहर निकलना है। बहुत जी लिया शामों में, बहुत जी लिया रातों में, अब हमें दिन में जाना है। तो यहाँ पर रेडिकल चेंज है, आपको मौका दिया जा रहा है कि बाहर निकलिए। चाबी इस वजह से ही दी गई है आपको
स्पिरिट चाहती तो चाबी को छुपा देती कहीं। यहाँ तो इतनी बड़ी चाबी है गाइज, ताकि आप इस साइन को मिस भी ना कर सकें। आपके सामने है, बस आपको थोड़ा सा अपना चेहरा वो सिर्फ कहानी का एक अलग पहलू देखना। अभी सिर्फ यहाँ पर फोकस है, इस तरफ भी देखो, इस तरफ क्या है, तो वहाँ पर आपको वो चाबी नज़र आएगी, वो सोल्यूशन नज़र आएगा कि हाँ, इसको मैं खोल कर, इस चाबी का इस्तेमाल कर मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर अपना ब्रह्मास्त्र ढूंढना पड़ेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजय हो सकती है आपकी, फिनिश लाइन पर आप पहुंच सकते हो, या फिर आप अपना एक और राउंड शुरू कर सकते हो। उसी फिर राउंड को शुरू करोगे तो वो 9 की ऊर्जा, 9 नंबर की कार्मिक साइकिल्स, इस साइकिल का कोई ना कोई अंत जो पॉइंट है, आपको उसको तो ढूंढना पड़ेगा, लास्ट पॉइंट को तो ढूंढना पड़ेगा लिब्रा, अदरवाइज वो उसी में फंसे रहोगे। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ये सक्सेस के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में बात कर रही है। लेकिन क्या एनर्जीज है ऐसी? नहीं, एनर्जीज ऐसी नहीं है। तो यार लिब्रा, 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास। चाहिए तो आप फिनिश लाइन पर पहुंचकर कह सकते हो, ऐलान कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं इस रेस से बाहर हूँ, अब मैं इस रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं इस रेस को ख़त्म करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, एक नई यात्रा चाहता हूँ। या फिर आप कह सकते हो कि हाँ, मुझे एक और राउंड लेना है। तो बेसिकली लिब्रा, आपके ऊपर है कि आप कैसे काम करते हो इस एनर्जी के साथ, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जो विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।